जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसा अचूक सा उपाय और टोटका लेके आई हूँ, इसलिए कि हर एक इंसान चाहता है आज के समय में, इस आधुनिक समय में सबको पैसे की बहुत ज्यादा अधिक जरूरत है। पैसों के बगैर ये जिंदगी चलती ही नहीं, जैसे थम सी जाती है। छोटा हो या बड़ा हो, हर एक इंसान चाहता है कि उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, उसके घर में अपार धन आए, बरकत, सुख, समृद्धि हमेशा बनी रहे। हर एक इंसान चाहता है, आप भी चाहते होंगे, हम भी चाहते हैं, सभी चाहते हैं। तो आज का उपाय मैं कुछ ऐसा ही लेके आई जो आपकी रसोई घर से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, इसलिए कि मैं आपको बता दूं कि इंसान पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, कोई भी अपनी रसोई घर में दीपक कभी प्रज्वलित नहीं करता। अन्नपूर्णा माँ को कोई भी प्रसन्न करना चाहता ही नहीं, जैसा लगता है। अगर आपकी रसोई घर हमेशा भरी रहती है तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपके घर में हमेशा बरकत बनी हुई। इसलिए कि आज के समय में चाहे कभी भी वक्त को के अनुसार इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी। तो 2 जून की रोटी जिसे कहा जाता है, 2 वक्त की रोटी। जी हाँ, 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है, बहुत मशक्कत करता है कि उसे समय समय पर भोजन प्राप्त हो सके, उसका पेट भर सके। तो इस पेट भरने के लिए सबसे पहले अन्नपूर्णा माँ को प्रसन्न करना बहुत अधिक आवश्यक जरूरी है। तो आज जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ, आपको कुछ इसी तरह के उपाय बताऊंगी जो करने से आपके घर में अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद भी होगा, साथ में माता लक्ष्मी का भी। तो सबसे पहले तो अगर जो भी अपनी रसोई घर में दीपक प्रज्वलित नहीं करता तो संध्या के समय में एक दीपक जरूर प्रज्वलित किया करें। सबसे पहले एक नियम बना लीजिए अपना कि शाम के समय रसोई साफ करने के बाद आप एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। अगर आप शाम के समय सूर्यास्त के बाद नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप रात्रि के समय भी कर सकते हैं। और रात्रि के समय तो कभी भी रसोई घर गंदा नहीं छोड़ना चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, इसलिए कि माता लक्ष्मी रुष्ट होकर आपके घर से चली जाती हैं। अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो ये 2 नियम तो बना ही लीजिए। आपने करना क्या है, सबसे पहले तो रात्रि को बर्तन बिल्कुल साफ रखें, रसोई घर बिल्कुल साफ कर ले। संध्या के समय आप दीपक प्रज्वलित नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप रात्रि के समय जब सोने जा रहे हैं तब अपने रसोई घर में एक छोटा सा दीपक मिट्टी का ले लीजिए, किसी भी पात्र का ले लीजिए, और चाहे सरसों के तेल का, शुद्ध देसी घी का, चाहे तेल का, कैसा भी दीपक हो आप एक जरूर जला दीजिए। मगर थोड़ी सावधानी पूर्वक जलाइए कि गैस के पास ना जलाएं, थोड़ा सा पानी के स्थान पे या दूर किसी पात्र में रख के, बर्तन में रख के फिर जला दीजिए और फिर सो जाइए। ये उपाय जरूर करें। और सबसे बेस्ट तो यही होता है, जैसे कि संध्या के समय जब हम आरती करते हैं अपने घर में, तो वही उसी समय एक छोटा सा दीपक अपने रसोई घर में भी जरूर से जरूर जलाएं। अब मैं जो उपाय लेके आई हूं, जो खास तौर से ये उपाय है कि आपके घर में अगर माता लक्ष्मी का स्थिर वास हो, अगर आपकी लक्ष्मी बंधी हुई है, कई लोगों की लक्ष्मी कोई बांध देता है, चिढ़, ईर्ष्या इतनी होती है कि हमारे घर में पैसा नहीं है तो दूसरे के घर में पैसा क्यों हो रहा है, या उसकी दुकान अच्छी क्यों चल रही है, हमारी तो दुकान अच्छी नहीं चलती है। इस तरह की जो ईर्ष्या होती है ना, इसमें भी लोग बहुत कुछ गलत तंत्र मंत्र कर देते हैं जिससे कि आपकी लक्ष्मी बंध जाती है, आपका कारोबार ठप होने लग जाता है। आपकी दुकान पहले तो बहुत अच्छी चलती थी मगर अब चलती ही नहीं है। इस तरह की भी समस्या लोगों के पास आती है। मेरे पास कई लोग इस तरह के प्रश्न लेके आते हैं कि हमारी जब पहले तो दुकानें बहुत अच्छी चल रही, हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था, हमारे घर में सुख समृद्धि थी, शांति थी, कलेश ही नहीं था, पैसा आता था, रुकता भी था, मगर अब पता नहीं क्या हो गया, अचानक से दुकान चलनी बंद हो गई, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया है, कारोबार चल ही नहीं रही है, नौकरी किसी की छूट गई है या प्रमोशन ही नहीं हो रहा है, जिंदगी जैसी रुक सी गई है। पैसा आता तो है मगर रुकता ही नहीं है, खर्च हो जाता है, पता नहीं कहाँ खर्च हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, बरकत नहीं है। सबसे पहले क्या, बरकत नहीं है आपके घर में। इस तरह की समस्याओं से अगर आप भी जूझ रहे हैं तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही अचूक सा उपाय लेके आई हूं जिसको करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मगर हाँ, एक चीज और आपको पहले बता दूं कि जो भी उपाय करें विश्वास के साथ करें, श्रद्धा के साथ करें, और अंदर एक ऐसा दृढ़ निश्चय करके करें कि आप जो ये उपाय करने जा रहे हैं इससे वाकई में आपको फल मिलेगा। ये ना सोचे कि दिल को बहलाने के लिए ठीक है करके देखते हैं क्या होता है, ठीक होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, ऐसा नहीं। विश्वास के साथ आप कोई भी कार्य करें तो उसमें हमेशा आपको सफलता मिलती है। तो आज हम बात करते हैं रसोई घर की, तो रसोई घर से ही जुड़िए। आज ऐसा ही एक अचूक सा उपाय बताऊंगी जो आपके रसोई घर में ही छुपा हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया कि मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद के साथ में मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि भी होगी, आपके अन्न के भंडार भरे रहेंगे, आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होगा, आपकी बंधी हुई लक्ष्मी खुल जाएगी और कारोबार चलने लगेगा। तो सबसे पहले जैसे कि हल्दी, हल्दी शुभता का प्रतीक होता है, हल्दी को शुभ माना जाता है। हर एक पूजा पाठ हो चाहे कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे तो हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आपके घर में भी जैसे खाने में हल्दी के बगैर रंग नहीं आता,
मेन है हल्दी, अगर आपने डाली तो स्वाद ही नहीं आया, खाने को शुद्ध नहीं माना जाता, तो आपको हल्दी डालनी ही होती है। तो वही हल्दी का जो डब्बा है आपके घर में, उसी के अंदर एक आपको मैं एक ऐसा बताने जा रही हूँ अचूक सा उपाय टोटका, जिसको करके आप देखिए। आपने करना है कि एक साबुत लाल मिर्च लेनी है। आपका जो भी हल्दी का डब्बा है या आप जिस भी बर्तन के अंदर हल्दी रखते हैं, आपको उसी के अंदर ये रखना है। 95 दिन 95 डेज के लिए आपने इस चीज को उसमें पड़े रहने देना है। और जब आप उसमें से निकालें तो ध्यान से इसको ना निकालें, इसको उसी में ही रखा रहने दें। आपको चाहिए एक साबुत लाल मिर्च, बड़ी सी लाल मिर्च साबुत ले लीजिए। ध्यान रखिए टूटी वूटी सी ना हो। उसके अंदर से आपने क्या करना है, बीज जो थोड़े से होते हैं उसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद अब आपको करना क्या है, इस साबुत लाल मिर्च के अंदर शुक्रवार के दिन ही आप ये उपाय करेंगे। किसी भी समय कर सकते हैं, बस आप जब रसोई घर में जाएं तो नहा धो के स्वच्छ होके ही जाएं। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो जब आप ये उपाय कर रहे हो तो आप जैसे भी प्रतिदिन की पूजा आराधना करते हैं, शुक्रवार की कर लीजिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आज जो आप उपाय करने जा रहे हो उसमें वो बरकत करें, आपके घर में बरकत बनाए, सुख समृद्धि का वास हो। तो आपको चाहिए लाल साबुत मिर्च, उसकी थोड़ी सी अंदर की बीज निकाल दीजिए, वो थोड़ी सी खोखली और बिल्कुल खाली हो जाएगी। ये आपका एक तरह की मैं पोटली बताने जा रही हूँ, मगर लाल मिर्च की, जी हाँ, लाल मिर्च की ऐसी पोटली जो आपके रसोई घर में छुपी हुई चीजों से बनेगी, और जिसे आपने एक बार कर लिया इस टोटके को, आप यकीन मानेंगे आपके घर की जितनी भी चीजें हैं ना, जितनी नेगेटिविटी है वो घर से बाहर चली जाएगी। सबसे पहले तो जब आपने ये लाल मिर्च ली, इसको लेने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। दूसरा आपने लेना है कुछ पीली सरसों के दाने। पीली सरसों जैसे बंगलामुखी माता को बहुत अधिक प्रिय है, और जब आप पीली सरसों के कोई उपाय टोटके करते हैं तो आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है। किसी की बुरी नजर, हाय दोष है, वो दूर हो जाती है। तो किसी ने अगर आपकी लक्ष्मी बांध रखी है तो वो आपकी खुल जाएंगी। तो थोड़ी सी पीली सरसों के दाने लेने हैं। इसी मिर्च में आप भरते जाइए अब इन चीजों को, जो जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। ये एक पोटली से आपकी तैयार हो जाएगी। तो दूसरा आपने क्या लिया, पीली सरसों, ठीक है, उसके कुछ दाने डाल दीजिए। अब आपकी बात आती है तीसरी, क्या चीज लेनी है आपने, साबुत धनिया। जी हाँ, साबुत धनिया आप जैसे कि सभी जानते हैं, धनतेरस के दिन साबुत धनिया लेके आती हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पण किया जाता है। माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होती हैं, आपके घर में धन की वर्षा करती हैं। तो आपने अब क्या लेना है, साबुत धनिया। धनिया के कुछ दाने ले लीजिए, गिन के 5-7 कुछ भी ले सकते हैं, 11 दाने, जो भी आपके उस मिर्च के अंदर आ जाए उतने दाने आप 5 दाने लेके डाल दीजिए। चौथी चीज आपने क्या लेनी है, सबसे पहले आपने लाल मिर्च ली, दूसरा आपने पीली सरसों ली, तीसरी आपने क्या ली, साबुत धनिया। अब आप चौथी चीज क्या लेंगे, लौंग। जी हाँ, 2 लौंग आपने लेनी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि संध्या के समय जब हम आरती करते हैं तो क्या करते हैं, कपूर के अंदर 2 लौंग डाल के जब हम आरती करते हैं तो आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाती है, आपके घर में माता लक्ष्मी प्रसन्न हो, स्थिर वास करती है। तो अब आपने क्या लेना है, 2 लौंग। आपके रसोई घर में ही छुपे हैं सारी चीजें, ठीक है। आपने 2 लौंग लेनी, वो उसी ही लाल मिर्च के अंदर आपने ये ऊपर से दबा के रख देना है। अब चाहिए सिर्फ आपको एक छोटी सी चीज, वो भी बड़ी ही खुशबूदार है। समझ गए होंगे आप क्या चीज है, जी इलायची, हरी इलायची। हरी इलायची का प्रयोग अगर आप कर ले विश्वास और श्रद्धा के साथ, बुधवार के दिन अगर आप हरी इलायची 2 दाने गणेश भगवान को अर्पण कर देते तो सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि सारी चीजों के मायने कितने हैं, कितनी महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें आपने एक जगह रख देनी है। अब इसमें आपने जो 5वीं चीज डाल दी, हरी इलायची, एक हरी इलायची आप उसके ऊपर कर देंगे तो ये सारी चीजें बंद हो गया, अब वो उसमें से गिरेगा बिल्कुल भी नहीं। तो अब आपकी ये एक पोटली तैयार होगी, किस चीज से, लाल मिर्च के अंदर आपने सारी चीजें भर दी। अब आपने ये क्या करना है, इस पोटली को किसके अंदर रखना है, हल्दी के डब्बे के अंदर। इसे 95 दिन 95 डेज तक अपने हल्दी के डिब्बे में रखे रहने दीजिएगा, और फिर देखिए चमत्कार, आपकी जितनी भी बंधी हुई लक्ष्मी है वो दूर हो जाएगी, आपके घर की जितनी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी, किसी की हाय बुरी बला जो भी है वो सारी दूर हो जाएगी। ये उपाय करके देखिए, 95 दिन आप इस चीज को अपने हल्दी के डिब्बे में पड़ा रहने दीजिए। आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास होगा, जितनी परेशानी है वो दूर होंगी। 95 दिन 95 डेज जब हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इसे निकाल लेना है और किसी भी बहते पानी में ले जाके छोड़ देना है।
ठीक है, बहा दीजिएगा। ये उपाय करके देखिए, विश्वास और श्रद्धा के साथ में आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य आएगा। और जो भी परिवर्तन है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे चैनल की सारी नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। मैं इसी तरह की जानकारी आप सबके लिए लेकर आती रहती हूँ। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना भी ना भूलें। मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत छोटे छोटे अचूक से उपाय के साथ में। राधे कृष्णा।